बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है। अब आ गई है वेब सीरीज़ की दुनिया। तो ये वेब सीरीज़ की दुनिया क्या है, क्या होते हैं वेब शोज़, कौन इन्हें बनाता है, इनके पीछे क्या साइंस, क्या लॉजिक होते हैं, बता रहे हैं हमारे साथ अरे के फाउंडर मिस्टर साई कुमार, जिन्होंने कलर्स जैसे चैनल को सेटअप किया है। लेकिन अब ये अरे की दुनिया लेके आए हैं। तो ये डिजिटल दुनिया आखिर है क्या? बहुत सुनहरी लगती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वेब सीरीज़ है, ओरिजिनल प्रोग्रामिंग है, बट एक्चुअली क्या है ये दुनिया और क्या फ्यूचर है इसका? ये दुनिया अलग है, लेकिन ये दुनिया आज मेन स्ट्रीम होती जा रही है। आप अगर देखें डिजिटल मीडिया और इसके कंटेंट को, एक साल पहले हमको ऐसे लगता था कि डिजिटल माने कॉमेडी या और ख़ासकर एडल्ट कॉमेडी या कम्प्लीटली सेंसरशिप के बाहर वाला कंटेंट। लेकिन आप आज देखें तो शोज़ सच एज आयशा जो एक AI पे डिफाइंड है, या शोज़ लाइक ऑफिशियल चुकियागिरी जो 22 ईयर ओल्ड इंटर्न पे बनाया गया है, या आप नेटफ्लिक्स देखें या आप स्टार या हॉटस्टार के सारा भाई देखें। पीपल लाइक अरे और नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार आर रियली टेकिंग डिसीजंस बेसिस ऑडियंसेस का क्या चाहते हैं। जो ऑडियंसेस आज चाहते हैं वो टेलीविजन में उसे नहीं मिल रहा, राइट? बार्क जो आया है टेलीविजन में, बार्क हैज़ एक्चुअली बिकम अ वेरी गुड research tool for television, but it's also become very mass. What happens to audiences who have moved from this mass kind of programming to what we call cool, edgy, but still mainstream? Cool, edgy and mainstream does not mean adult comedy, right? बट जनरली लोग वेब सीरीज़ की बात करें तो उसमें गालियाँ देना, अब्यूज़ करना, जनरली तो यही है वेब सीरीज़ की दुनिया, जो गालियाँ देना। और बिल्कुल नहीं। अगर स्टोरी में नहीं फिट होती तो बिल्कुल गालियाँ फिट नहीं होती, सॉफ्ट पॉर्न फिट नहीं होती है, और अगर आप फोर्सफुली करो तो ऑडियंसेस को ये बिल्कुल पसंद नहीं। और आज के जो ऑडियंसेस है जो डिजिटल में है, दे आर एक्सपोज टू ग्लोबल क्वालिटी। अगर मेरे हिसाब से वो शायद नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार या अमेजोन या आरे पे नहीं देखते होंगे, लेकिन वो टॉरेंट से उठा के देखते हैं, राइट? इट्स अ रियलिटी, इट्स अ बैड रियलिटी बट इट्स अ रियलिटी। तो यू आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबली एक्सपोज्ड ऑडियंसेस। तो अभी मैं बात करूं, अभी एकता कपूर ने ALT वॉलॉजी ऐप लॉन्च किया। उनके शोज़ बहुत अलग थे, कोई गे रिलेशनशिप पे था, कोई लेस्बियन पे था, कुछ एडल्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स थे। फिर दूसरी तरफ आया हॉटस्टार जहाँ सारा भाई जैसे शोज़ थे, और प्लस उन्होंने इस प्यार को क्या नाम दूँ जैसे शो में भी उन्होंने लेके आए। देन आई थिंक देयर इज़ विक्रम भट्ट, ही इज़ मेकिंग दोज सॉफ्ट पॉर्न काइंड ऑफ थिंग। सो इस मार्केट को आप कैसे देखते हैं और किस तरह के प्लेयर्स हैं, और आपके हिसाब से कौन से अच्छे वेब सीरीज़ जो लोग देखें और सच में इस कंटेंट को रिलीज करें? देखिए, मैंने सबके एक शोज़ नहीं देखे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप आज का लॉन्च देखें जो रियल हाई है, जो एक ट्रैवल रियलिटी शो है, अगर आप 6 महीने पहले सोचते तो आप सोचते कि ये शो एक यूथ टेलीविज़न चैनल या एक GEC में होना चाहिए, राइट? लेकिन आज ये हो रहा है सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जिसके काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशन एवेन्यूज है। आप यूट्यूब ले लो, फेसबुक ले लो, या खुद अरे ले लो। दूसरों के कंटेंट देखें तो मेरे हिसाब से दिस इज़ एक्चुअली गुड न्यूज़। हर जो एक मीडियम होता है वो मेन स्ट्रीम होने में उसको 5, 6, 10 साल लग ही जाते हैं। आप टेलीविज़न को ले लीजिए, टेलीविज़न 1992-95 में शुरू हुआ था, मेन स्ट्रीम होते होते 2005 हो गया, और अब 2017 में 4 बड़े प्लेयर और 20 छोटे प्लेयर हैं, राइट? डिजिटल में भी वही हो रहा है। डिजिटल इज़ ग्रोइंग फास्टर। जैसे आर्ट बालाजी या हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स या अमेजोन जैसे प्लेयर आते जाए और मेन स्ट्रीम होगा, दिस इज़ वेरी गुड फॉर द मीडियम, और हम कम्पीट करेंगे और कोलैबोरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टुडे अरे इज़ अवेलेबल ऑन जियो सिनेमा, इज़ अवेलेबल ऑन सोनी लिव, यप TV, ओला कैब्स, यूट्यूब, फेसबुक, अरे ऐप, राइट? तो ये कंपटीशन और कोलैबोरेशन के बीच में कोई डिजिटल में कोई फ़र्क नहीं रहा, राइट? क्योंकि हम सब जानते हैं कि रेस अब तक शुरू ही नहीं हुई है। जी, ये बताएं, जैसे कि अभी मैंने बात की विक्रम भट्ट की और राम गोपाल वर्मा की, वो लोग बोल रहे हैं कि हम ऐसी फिल्में जो हम बना नहीं सकते हैं वो बना सकते हैं वेब पे। तो इज़ इट रियली, डू यू थिंक एनी फ्यूचर ऑफ फिल्म्स, द शॉर्ट 5-10 एपिसोड्स की जो ये लोग बना रहे हैं, इस तरह की फिल्म्स जहाँ सेंसरशिप नहीं है? यार वो मैं अरे का पर्सपेक्टिव दूंगा इस पर। ये जो मैंने विक्रम भट्ट की एक भी सीरीज़ नहीं देखी है, लेकिन ये सॉफ्ट पॉर्न वाला अप्रोच इज़ एन अप्रोच जो विच वी स्टे क्लियर ऑफ, क्योंकि इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम वेयर देयर इज़ यूनिवर्सल सेंसरशिप।
क्योंकि वो ऑडियंस एक ही है, ऑडियंस एक ही है जो कभी कभार टीवी देखता है, कभी कभार डिजिटल पे आ जाता है, कभी कभार प्रिंट पे आ जाता है। तो टू हैव डिफरेंट सेंसरशिप रूल्स इन माय व्यू इज नॉट इज़ अ वेरी टेम्पररी सोल्यूशन, इज़ अ वेरी टेम्पररी सिचुएशन टुडे। कल पे वो 100% इट विल गो डाउन टू यूनिवर्सल सेंसरशिप एंड दैट्स अ गुड थिंग। पर जैसे कि मतलब ये चीज़ मैं अपने फ़ोन में लॉगिन करके देख सकता हूँ, पर्सनलाइज टेलीविजन व्यूइंग, वो एक चीज़ इससे डेवलप हो रही है इस तरह के शोज़ से या डिजिटल वर्ल्ड से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पर्सनलाइज टेलीविजन व्यूइंग पर से या फैमिली व्यूइंग जो अब तक हम टेलीविजन में देखते आ रहे हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। जब हम टेलीविज़न पे जो इन माई नेटवर्क 18 डेज जब हम टेलीविज़न पे कोई भी शो कमीशन करते थे तो हम विजुअलाइज करते थे कि सोफे पे 3 लोग बैठे हैं, उसके बाजू की चेयर पे एक आदमी एक औरत बैठे हैं एंड चारों वो शो देख पाएँ विदाउट फाइटिंग विद ईच अदर। हाँ, लेकिन इन चारों को आप एक मोबाइल फ़ोन दे दो और उनको अकेले रूम में बिठा दो या कार में बिठा दो या ट्रेन में बिठा दीजिए आप, दे विल वॉच वेरी डिफरेंट कंटेंट। सो द ऑडियंस इज ऑलरेडी गॉन इनटू पर्सनल कंटेंट, तो उसमें कोई इंसाइट नहीं है। वो कंज्यूमर्स विल ऑलवेज कंज्यूम वेरी पर्सनलाइज कंटेंट जब वो अकेले कंज्यूम कर रहे हो। आप अपना फैमिली देख लीजिए, आप अगर आप अकेले बैठे हो और टीवी के सामने हो तो आप वेरी डिफरेंट कंटेंट देखोगे, और अगर बीवी बच्चों के साथ हो तो वेरी डिफरेंट कंटेंट। सो टेलीविज़न और डिजिटल में वही फ़र्क रहा कि पर्सनल व्यूइंग में हम कैसे फ़र्क ले आए प्रोग्रामिंग आइडियाज़ के थ्रू और प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन और ट्रीटमेंट के थ्रू। बस मेरा आखिरी सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी खासकर जियो की वजह से बहुत एक्सेसिबल हो गई है, सब लोग इंटरनेट यूज़ करें, गांव शहर में व्हाट्सएप और सब आ गया है, तो कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी और ये जो टेलीकॉम बूम थैंक्स टू जियो अभी आया है उससे इस चीज़ को एक बहुत बड़ा इम्पेटस और एक बहुत बड़ा एक्सेलरेशन मिला है। 100%। यू नो द बेस्ट न्यूज़ फॉर डिजिटल ये है कि वेरी बिग टेलको प्लेयर्स लाइक जियो, वेरी बिग पेमेंट प्लेयर्स लाइक पेटीएम, एक्सट्रीमली लार्ज ग्लोबल प्लेयर्स नेटफ्लिक्स, अमेजोन, वो सभी आ रहे हैं इनटू द मीडियम, जिसका एक ही मेरे हिसाब से जिसका एक ही पॉजिटिव आउटकम हो सकता है। जो टेलीविज़न को 10-12 साल लगे मेन स्ट्रीम होने में, वो आज मेरे हिसाब से 2-3 साल में डिजिटल वहाँ पहुँच जाएगा। सो डिजिटल विल बिकम अ वेरी मेन स्ट्रीम मीडियम फॉर ऑल ऑफ इंडिया, और इस पर आप लगाइए गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, राइट। तो मेरे हिसाब से 2-3 साल शायद पहले डिजिटल टीवी इतना तो मेन स्ट्रीम हो ही जाएगा। लोग मुझे पूछते हैं कि टीवी या डिजिटल, मैं बोलता हूँ यार इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, टीवी एंड डिजिटल बोथ विल सर्वाइव। तो यही थी डिजिटल की दुनिया, तो उम्मीद करें कि आप और देखें और देश की प्रगति के साथ साथ ये चीज़ भी बढ़े, बिकॉज अल्टीमेटली द बेस्ट विल सर्वाइव। अमित त्यागी, मुंबई, फॉर आज तक।